चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस। आई नो मतलब 2 या 3 दिन हो गया, एग्ज़ाम भी था, क्लास नहीं हो पाया। आपका तो एग्ज़ाम भी क्लास 12 का स्टार्ट हो गया है एंड इंग्लिश भी था एंड कल केमिस्ट्री भी है, उसके बाद फिजिक्स है। तो हमने लगभग सारे के सारे जो आपका डेरिवेशन है ऑलरेडी ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया है लगभग, क्योंकि मैग्नेटिक के बाद और 2 ही चैप्टर बचा आपका। एक है आपका जो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकंड वन होता है आपका AC। ठीक है, ओके। तो अभी जो है, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। क्या है आपका, देखो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए कंप्लीट कर लिए थे बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करके आप स्ट्रेट लाइन के लिए डेरिवेशन कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, वही सेम बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग करंट। अभी आपको क्या लेना है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। उसमें आपको एक डिस्टेंस में आपको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर मतलब कर लेता हूँ ये वाला। ये एक मान लो बेटा रिंग हो गया लाइक दिस। यहाँ पर आप आई करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये ठीक है। दिस वन इज योर इनपुट, दिस वन इज योर आउटपुट। ओके, तो ये रिंग बन गया। सर रिंग ऐसे कैसे कर लिए, हाँ ठीक है, ड्राइंग थोड़ा मतलब मेरा तो जो है ड्राइंग मेरा बहुत ही ख़राब है। चलिए ठीक है, फिर भी बना लेता हूँ मैं। ओके, ये आ गया आपका, हाँ अभी हो गया। यहाँ पर आपका आई करंट जा रहा है एंड यहाँ पर आपका आई करंट वापस आ रहा है। ठीक है, हो गया। एंड इसको आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा बहुत लाइक दिस। ठीक है, ओके। नाउ आपको क्या पूछा है, मान लो बेटा इसका रेडियस मैं ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा, आपको दिया है कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लो। सर यहाँ पर एक पॉइंट P ले लो। मैंने कहा ठीक है, P ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, एंड ये जो पूरा है आपका, अच्छा इसका पूरा लेंथ कितना होगा, 2πa, बिकॉज इट इज सर्कल। दैट मीन्स पूरा लेंथ आपको 2πa मिल गया आपका। ठीक है ना, ओके। सर लेट्स सी आपका यहाँ पर होता क्या है। देखो बेटा, सपोज मान लो इसका डिस्टेंस मैंने x ले लिया। अच्छा सर, हमें तो क्या पता है, बायो-सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर करंट एलिमेंट I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या था आपका r², ये था ना आपका। तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको दिखाना है बेटा, ये एक रिंग हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो बेटा, यहाँ पर मैंने एक करंट एलिमेंट चूज किया ऐसे। अरे स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे ले रहे थे दिस वन, तो यहाँ पर ऐसे घूम के आया है वो, तो यहाँ पर मान लो, तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन दिखाना है तो यहाँ पर ऐसे दिख सकते हो DL। ठीक है, बिकॉज DL इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन में आपका दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका DL था। मान लो ये पार्ट आपका टोटल कितना हो गया बेटा, L, एंड ये जो पार्ट है इतना, ये आप DL ले रहे थे। यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर पूरा सर्कल ऐसे हुआ है। ठीक है ना, ये सर्कल हो गया, मान लो दिस वन, ये सर्कल है, ये रिंग है, ये लेकिन ये रिंग नहीं है। ठीक है ना, ये अंदर मतलब कुछ है लेकिन रिंग में अंदर कुछ नहीं होता है। तो ये वाला जो पार्ट है देखो, यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया थोड़ा बहुत इतना पार्ट, एंड यहाँ पर DL जो लिया इसको टेंजेंट करके होगा डायरेक्शन। सीधा होता तो सीधा होता ऐसे, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर हो गया तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर। ये बेंड है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट। ठीक है ना, तो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा ओके, और यहाँ पर सर पॉइंट ले लो, यहाँ पर देखो दिस वन R। अच्छा ये बताओ, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो कहाँ गया रिंग, वो वाला, हाँ वही, ठीक है। देखो ये निकाल दो, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका रिंग। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रिंग प्लेस हुआ है, देखो ये वाला। ठीक है, आ गया समझ में, ये रिंग आ गया समझ में। ओके, नाउ देखो ये ऐसे रिंग है, मैं 3D कैसे दिखाऊँ आपको, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये क्या बन गया आपका DL, ये वाला देखो, ये वाला आपका DL बन गया। ठीक है ना, देखो ये वाला DL बन गया। अभी P पॉइंट यहाँ पर है, तो P पॉइंट से ऐसे लिए हो आप R, देखो आ गया ना इसमें। अभी देखो बेटा, DL एंड R के बीच में एंगल कितना है, 90। देखो ये वाला 90 ना, देखो ये कितना है, 90। ये आपका रिंग हो गया ऐसे है, और ये आपका छोटा पॉइंट ले लिया आपने DL इस तरफ है, और यहाँ पर आपको ऐसे प्लेस करके R DL से ले रहे हो आप, तो R यहाँ से यहाँ हो गया। देखो बेटा, तो एंगल कितना आया, 90 सर। ठीक है ना,
तो 90 बन गया आपका एंगल। ओके नाउ तो यहाँ पर जो है, अच्छा और एक चीज़ होता है बेटा, यहाँ पर जो dB होगा, मुझे पता है सर dB क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं dB से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर, आगे समझ में। सर वहाँ पर तो नहीं था, अरे बेटा स्ट्रेट कंडक्टर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर था तो आप डायरेक्ट ऐसे ले रहे थे, आगे समझ में। तो ये वाला ऐसे ले रहे थे आपका, तो ये वाला थीटा हो गया तो dB cos थीटा, दूसरा वाला dB sin थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपका रिंग है, रिंग के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कहाँ गया वो रिंग, रिंग नहीं ताला। आगे समझ में बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे था, देखो ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाला ऐसे अंदर जाएगा। अगर अंदर भी जा रहा है तो कितना डिग्री एंगल में जा रहा है, 90 डिग्री बेटा, आगे समझ में। ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर था तो ऐसे करंट जा रहा था। अभी बी का एंगल कैसे लोगे आप, ऐसे देखो दिस वन, तो कितना डिग्री एंगल कर रहा है, 90 डिग्री टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी वही है, ये अगर आपका सरफेस हो गया तो इसको 90 डिग्री करके आप क्या लेना है, dB लेना है। मैंने तो यही लिया है, मैं dB डिग्री, सॉरी dB 90 आर से हो गया। ओके नाउ तो ओके यहाँ पर सर आपका ये वाला समझ में आ गया, तो dB निकालो आप। तो dB इक्वल टू सर कितना हो गया ना सर, I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है, आ गया कि नहीं। ओके और म्यू नॉट बाई पाई छोड़ दिया मैंने, ये मैग्नीट्यूड ले लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू बेटा, थीटा ये यहाँ पर कितना है, 90 है। तो dB इक्वल टू ये बन गया बेटा म्यू नॉट I बाई 4 पाई, ठीक है, dl इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दैट इम्प्लाइज dB इक्वल टू कितना बन गया सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको या नहीं आया? हाँ सर आ गया, ठीक है, ये dB निकल गया। अच्छा और एक चीज़ देखना है आपको, देखो बेटा ये करंट ऐसे जाके, मतलब ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तो इसका जो अपोजिट पॉइंट है यहाँ पर भी एक मतलब dl निकलेगा, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर बनेगा, तो इसके लिए भी एक dB निकल सकता है। नहीं आया समझ में? इसके लिए अगर ऐसे ड्रॉ करोगे आप तो इसके लिए यहाँ पर 90 बनेगा आपका। मान लो ये बेटा कितना हो गया, dB डैश हो गया, सेम वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। तो यहाँ पर मान लो बेटा मैं एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों के लिए मैं कंपोनेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मान लो बेटा ये एंगल कितना हो गया, फाई, मतलब एक्स वाई एक्सिस से, ठीक है ना। तो dB यहाँ पर कितना कर रहा है, फाई एंगल कर रहा है, तो ये वाला बनेगा आपका dB cos फाई, ये वाला बनेगा आपका dB sin फाई, ठीक है ना। तो नीचे का भी देखो, नीचे का बनेगा यहाँ पर dB cos फाई, यहाँ पर बनेगा ऑब्वियसली dB sin फाई। तो यहाँ पर एक चीज देखना है, दिस वन एंड दिस वन अपोजिट डायरेक्शन है, तो दैट इंप्लाइज कैंसल्ड आउट। इसका भी कंपोनेंट दोनों आ रहा है, इसका भी कंपोनेंट दो तरफ से आ रहा है, तो ये वाला ऊपर वाला ये नीचे वाला कैंसल्ड आउट, बचा आपका दिस वन। तो यहाँ पर जितने भी आप कंपोनेंट लोगे, देखो इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, तो सारे के सारे अपोजिट क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट कैंसल्ड आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, वाई कंपोनेंट्स विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, कैंसल्ड आउट, ठीक है, आ गया कि नहीं, कैंसल्ड आउट हो गया, ठीक है ना, बिकॉज ये आपका इक्वल एंड ऑपोजिट है, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बचा आपका क्या, दिस वन सर। तो टोटल आपका अगर b निकालना है तो b इक्वल टू क्या निकलेगा फिर सर, dB ये जो है आपका कहाँ गया, dB साइन थीटा, dB साइन फाई का इंटीग्रेशन। देख लो आ गया कि नहीं समझ में? आ गया, पूरा समझ में आ गया। क्यों किया मैंने बेटा, यहाँ पर dB cos फाई ये कैंसल्ड आउट, इसका भी कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, किसी और का भी ले लूँ उसका भी कंपोनेंट कहाँ पर आएगा बेटा, x एक्सिस में, तो y में तो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करने दो। तो y वैल्यू कैंसिल हो गया, तो टोटल नेट वैल्यू की कहाँ पर मिलेगा, ये वाला, क्योंकि ऊपर भी ले रहे हो ये आ रहा है, नीचे भी ले रहे हो ये आ रहा है, साइड में लोगे तो भी ये आएगा। तो x कंपोनेंट को ले लो, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 0 टू कितना होगा बेटा, b, ठीक है, ओके। नाउ d का वैल्यू पुट करो बेटा, तो ये वाला हो गया आपका, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन मत दो, क्यों, वेरिएबल देखेंगे यहाँ पर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। देख लो एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
अभी सर ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं एक्सेप्ट dl, तो बाहर ले आओ, तो ये बन गया आपका म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटीग्रेशन ऑफ dl सर। अच्छा dl मतलब लेंथ, ये dl है वेरिएबल, dl 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 करके पूरा कितना होगा बेटा 0 to 2 पाई है। या आगे समझ में, टोटल लेंथ कितना था, ऑब्वियसली पेरीमीटर था, तो इसका पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर, तो मैंने 2 पाई आर डाल दिया, तो ये बन गया आपका म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। dl का इंटीग्रेशन बेटा l, तो पहले पुट फास्ट पुट अपर लिमिट, सेकंड पुट लोअर लिमिट, तो इंटू कितना बन गया बेटा 2 पाई a, या लिखूं, ठीक है लिख देता हूँ, dl का इंटीग्रेशन l, लिमिट बेटा 0 to 2 पाई a, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, फास्ट पुट अपर लिमिट 2 पाई a माइनस ऑफ 0 छोड़ दो, तो इतना आएगा आंसर। देख लो, चेक कर लो बेटा, एक एक स्टेप में बता रहा हूं, भूलना मत। आ गया। अच्छा ये बेटा एंगल फाई है, तो ये भी कितना होगा सर, फाई होगा, तो यहां पर साइन फाई का वैल्यू डाल सकते हो, हाँ सर डाल सकते हैं हम, तो साइन फाई इक्वल टू कितना होगा बेटा p बाई एच होता है, तो a डिवाइड बाई r बनेगा। नहीं आया समझ में, अरे ये वाला 90 है ना, 90 डिग्री ट्राइंगल, तो ये a हो गया, ये वाला आपका r बन गया, तो a बाई r हो गया सर, तो यहाँ पर पुट कर सकते हो आप, कितना हुआ फिर, सो b इक्वल टू सर म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 इंटू आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई आर, साइन फाई का वैल्यू, इंटू बेटा 2 पाई a। देख लो आ गया, चलो ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू ये हो गया सर 2 पाई a स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई ये बन गया आर क्यू। देख लो आ गया कि नहीं, हो गया। अच्छा आर का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, a स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ सर निकाल सकते हैं, का रूट, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू 2 पाई आई a स्क्वायर डिवाइड बाई आर का वैल्यू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा हाफ ये 3, तो टोटल कितना हुआ 3/2। ठीक है, ये एक नंबर टर्म के लिए हुआ, मतलब टर्म कितना है आपका, एक नंबर टर्म, टर्न 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 का मतलब अच्छा ये पाई भी कैंसिल कर सकते हो आप, देखो ये वाला कैंसिल कर, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया, क्यों नहीं किया, म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू आपको पता है कितना है, अरे 10 to the power -7, तो डाल सकते हो डायरेक्ट, तो इसीलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया। ओके आ गया पूरा समझ में या नहीं आया। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स n मल्टीप्लाई कर दो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना होगा बेटा, b टोटल इक्वल टू ये जो b टोटल इक्वल टू n इंटू बी, जो b यहां पर निकला, ठीक है ना। आ गया या नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, पहले रिंग ले लिया, रिंग में एक करंट एलिमेंट ले लिया, dl ले लिया, वहाँ पे P पॉइंट में ड्रॉ कर लिया, उसका जो डिस्टेंस था R ले लिया, इनके बीच में एंगल कितना था 90, अभी दिखा दिया आपको, ये A है, ये X है, ये R है, यहाँ पर मान लो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा R से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है ना। ओके यहाँ पर फाई दे दिया मैंने, तो ये फाई है, मतलब ये भी फाई है, जितना डिग्री शिफ्ट हुआ है 90 से, आ रहा है समझ में, अरे यहाँ से बेटा जितना शिफ्ट होगा यहाँ पर भी उतना ही शिफ्ट होगा। ओके तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट आ गया, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो सामने वाले जो भी है, मतलब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये है, दोनों का डायरेक्शन, ये इधर है ये अंदर जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ y कंपोनेंट कैंसल्ड आउट, तो सिर्फ x बचा, फिर x कंपोनेंट को मैंने इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पर आपका टोटल लिमिट कितना होगा बेटा, dl इज अ वेरिएबल, तो 0 to आपका 2 पाई है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, उसके बाद लेस देन ले सकते हो। अच्छा सर सेंटर में कितना होगा, सेंटर में x का वैल्यू कितना होगा 0, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेंटर में अगर आपको चाहिए बेटा, तो सेंटर में x का वैल्यू 0 होता है, तो बताओ कितना होगा फिर सर, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, तो ये बन गया आपका, कहाँ गया, 2 पाई आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 2 कैंसल्ड आउट, तो ये बचा आपका पाई पाई कैंसल्ड आउट, ये 2 2 कैंसल्ड आउट,
तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू ये बन गया आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई आपका ए क्यू, ये कट जाएगा बेटा, तो कितना हुआ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a। अगर सेंटर में होगा तो डायरेक्ट आंसर कितना लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाई 2a। कभी कभी बुक में जो डिस्टेंस दिया जाता है बेटा ये आपका दूसरा दिया जाता है, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, जो भी लेना है लो, हमको तो परफेक्टली आपको कैसे डिराइव करना है वो चाहिए, तो कर लिया हमने, ठीक है ना। देख लो इजी है, बहुत इजी है, मैंने कुछ नहीं किया। सर आप बोल रहे हो कुछ नहीं किए, बहुत कुछ कर लिए, नहीं कुछ नहीं किया हमने। ये थीटा कितना है 90 है, तो यहाँ पर 90 डाल दिया, dv निकाल दिया, उसी के जो मतलब सामने वाले जो पॉइंट है उसका डायरेक्शन अपोजिट में है तो उसके लिए भी निकाल दिया, y कंपोनेंट कैंसिल आउट, सिर्फ बचा आपका x कंपोनेंट। x कंपोनेंट को मैंने इंटीग्रेट कर लिया, फाई का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, dl का इंटीग्रेशन l है, लिमिट आपका टोटल लेंथ कितना है 2πa, तो 0 से 2πa डाल दिया, फिर सॉल्व कर लिया, सेंटर में होगा तो x = 0, बस ठीक है। आ गया। एम्पियर्स लॉ में ज़्यादातर मतलब डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है ना। एक साइक्लोट्रॉन का कर लेंगे, बस हो गया, और क्या। साइक्लोट्रॉन जनरली बेटा डेरिवेशन आता है, इजी है, बहुत इजी है, डोंट वरी। बस AC एंड EMI करने पर ख़त्म, मतलब लगभग पूरा ख़त्म। एंड एटम का कुछ बचता है, बट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, बट हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आ गया समझ में, फिर कल मिलेंगे आपका, ठीक है। ओके, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।